अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल AIOU BS इंग्लिश लेक्चर्स में। इस चैनल में हम कवर करेंगे BS इंग्लिश के तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है और पढ़ा रही है। तो हमारा सबसे पहला लेक्चर रहेगा AIOU के BS इंग्लिश की सेमेस्टर 7 की किताब मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी का कोर्स कोड 9077 है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती जाऊँ इस बुक का। इस बुक में 9 चैप्टर्स हैं, जिनमें से कि आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी। इस चैप्टर में हमारे पास 7 टॉपिक्स होंगे स्टडी करने के लिए, जो कि आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं पहले टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी एंड सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड फ्रेजोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सोशियोलिंग्विस्टिक्स। इनमें से अगर आप सेमेस्टर नंबर 7 के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी सारे तो ऐसे आपको फील्ड्स दिख रही हैं कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और सोशियोलिंग्विस्टिक्स। और बाकी जो हैं उनका भी इंट्रोडक्शन हम आगे चल के थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बात बताती चलूँ कि जो लैंग्वेज की स्टडी होती है उसको हम, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं, एक मुकम्मल साइंटिफिक वे में हम लैंग्वेज को ट्रीट करते हैं। तो लैंग्वेज की जो स्टडी होती है वो सिस्टमेटिक और सेगमेंटेड होती है लिंग्विस्टिक्स में। तो आपको लैंग्वेज उसको यूँ सोचना पड़ता है कि जैसे वो एक कम्प्लेक्स मशीन है या फिर एक बिल्डिंग है जो छोटे छोटे ब्लॉक्स से बनी हुई है। इसके डिफरेंट लेवल्स आते हैं फिर लैंग्वेज के, क्योंकि ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बनती है। तो इसी तरह छोटे लेवल से बड़े लेवल्स तक लैंग्वेज अपना सफ़र करती है और फिर एक तकमील तक पहुंचती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज को पढ़ते हैं, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस हमारे से वजूद में आती हैं। जैसे कि जब हम साउंड लेवल पे लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो ब्रांच उभर के आती है लिंग्विस्टिक्स की, वो फोनोलॉजी होती है। फोनोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ साउंड्स। आप ये पहले भी जानते होंगे। और जब इसी तरह फिर हम जब वर्ड लेवल्स पे जाते हैं तो उस वक़्त जो ब्रांच हमारे सामने आती है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी, जो कि हमारा मेन कोर्स भी है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर पे लेवल पे जब हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं, यानी हम ये सीखते हैं कि किस तरह से जुमले बनाए जाते हैं और किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम उस लेवल को सिंटैक्स का नाम दे देते हैं। और जब हम मीनिंग लेवल्स पे लैंग्वेज को पढ़ते हैं, यानी उसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आते हैं, तो उस लेवल को हम सिमेंटिक्स का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी मेन जो हमारा कोर्स है मॉर्फोलॉजी, उसकी स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो मॉर्फोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी विच एक्सप्लोर्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स। क्या मतलब हुआ कि जो मॉर्फोलॉजी है वो लिंग्विस्टिक्स की स्टडीज़ में ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम किसी भी वर्ड का स्ट्रक्चर या फॉर्म स्टडी करते हैं। यानी हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। जैसे हम फोनोलॉजी में स्टडी किया करते थे कि किस तरह से डिफरेंट फोनीम्स मिलती हैं और वो एक वर्ड का साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट मॉर्फीम्स आपस में मिलती हैं और वो एक वर्ड क्रिएट करती हैं। मॉर्फीम बेसिकली कहते हैं एक छोटे इकाई को, लफ्ज़ की सबसे छोटी इकाई को, कि जो एक मीनिंग देती है किसी भी किस्म का। तो जो वर्ड मॉर्फोलॉजी है इसका मैं आपको ओरिजिन बताती जाऊँ तो ये ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड्स से मिलके बना है। पहला वर्ड है मॉर्फ, जिसका मतलब है शेप और फॉर्म, और दूसरा ओलॉजी, जिसका मतलब द स्टडी ऑफ। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ द स्टडी ऑफ शेप और फॉर्म, यानी हम वर्ड की शेप और उनकी फॉर्म्स को स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में।
अब एक मॉर्फोलॉजिस्ट करता क्या है कि वो एक वर्ड को लेता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है टू स्टडी इट्स फुल मीनिंग्स, और उसके अंदर जो सबसे छोटे मीनिंग्स भी हैं, स्मॉलेस्ट मीनिंग्स भी हैं, उनको भी स्टडी करता है। आप इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप किसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टडी करें तो आप उसके सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, यानी आप उसमें ये देखेंगे कि उसके स्टेम कैसा है, उसके लीव्स कैसे हैं, उसके अंदर किस तरह से सेल डिवाइड्स होते हैं, ये सब कुछ आप उसमें स्टडी करेंगे जब आप किसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे सॉरी। तो इसी तरह से जब आप किसी वर्ड की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर आप उसके हर पार्ट का डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे और उसके अंदर मौजूद इवन स्मॉलेस्ट मीनिंग्स को भी आप स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम एक वर्ड ले लेते हैं बैडली। तो बैडली बेसिकली 2 मॉर्फीम्स पे मुश्तमिल है। इसमें 2 मॉर्फीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, पहली बैड और दूसरी ली। बैड और ली। बैड फ्री मॉर्फीम है जो कि अकेली भी अपनी फुल मीनिंग्स दे सकती है, यानी बैड अगर अकेला भी कहीं लिखा हुआ है वर्ड तो आप देखेंगे कि उसका फुल मीनिंग आपकी समझ में आएगा, बैड मतलब बुरा। लेकिन उसके साथ जो ली है, ली कभी भी अकेले अपना मीनिंग नहीं दे सकता। ये एक प्रीफिक्स सुफिक्स है, इसको हमेशा हमें किसी वर्ड के साथ लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव के साथ या किसी भी वर्ड के साथ, ताकि ये एक कंप्लीट मीनिंग दे सके। इसका ली का अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन बैड का अपना मीनिंग है। तो जो बैड है वो एक फ्री मॉर्फीम है क्योंकि वो अकेला एक कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, और ली को हम बाउंड मॉर्फीम कहेंगे, जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ बैड की ग्रामेटिकल फंक्शन और ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज कर देना है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एक फ्री मॉर्फीम और एक बाउंड मॉर्फीम के बीच में क्या फ़र्क है। फ्री मॉर्फीम्स ऐसे मॉर्फीम्स होते हैं जो कि मेन या कोर मीनिंग कैरी आउट करते हैं, यानी जो लफ्ज़ का मेन मतलब होता है वो कैरी आउट करते हैं। और जो बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं वो बाज़ औक़ात सुफिक्सिस और बाज़ औक़ात प्रीफिक्सिस होते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करते हैं किसी भी वर्ड की। इसके आगे मैं आपको इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते चलूँ तो जो मॉर्फीम का वर्ड है वो सबसे पहले 1850s में अप्लाई किया गया था, और ये एक जर्मन लिंग्विस्ट ऑगस्ट श्लेचर ने पहली दफ़ा अपनी लिंग्विस्टिक्स की स्टडीज़ में यूज़ किया था। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको इसकी समझ भी आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसे लेक्चर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हर रोज़ इसी तरह से लेक्चर्स दूंगी और रोज़ कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स इसमें हम कवर किया करेंगे और इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।